क्या आप एक छोटी दुकान के मालिक हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकूं? किस तरह से अपने बिजनेस को दूसरों से ज़्यादा कर सकूं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने मार्केट में रहते हुए अपनी दुकान को किस तरह से बढ़ा सकते हो। दूसरी तमाम दुकानों के मुकाबले में आपका प्रॉफिट किस तरह से बढ़ सकता है, किस तरह से आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर कमा सकते हो, किस तरह से आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर बिजनेस बढ़ा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपनी दुकान को बहुत तेज़ी के साथ प्रॉफिटेबल बनाना, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करवाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मार्केट में एक ही तरह की बहुत सारी दुकानें होती हैं, लेकिन कोई एक या दो ऐसी दुकानें ज़रूर हैं जो दूसरों से ज़्यादा कमा रही हैं। उनके पीछे का लॉजिक क्या है, उनके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, उनके पीछे की मार्केटिंग और पूरी स्ट्रेटेजी क्या है। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके बड़ी कंपनियां प्रॉफिट गेन करती हैं और दूसरों से ज़्यादा बेहतर कमाती हैं। 1 पॉइंट है मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचोगे, लोग आप तक नहीं पहुंच सकते। कोलगेट, पेप्सोडेंट, लाइफबॉय, लक्स और दूसरी जो बड़ी ब्रांड है पेप्सी, कोको कोला जैसी, उनको आपने देखा हो रोज़ाना एडवर्टाइजमेंट करती हैं। हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपया ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इनको तो तमाम लोग जानते हैं। उसके बावजूद भी ये बार बार एडवर्टाइज क्यों देती हैं? इसका मकसद ये है दोस्तों कि जितना ज़्यादा आप लोगों के दिमाग पे हिट करोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि जब वो दुकान पे जाएँ तो वो आपका ही प्रोडक्ट लें। और यही चीज़ आपको भी करनी है। ये ना देखें कि आपके आसपास कितनी दुकानें हैं, बल्कि आप ये देखें कि आपको सारी दुकानों के कस्टमर अपने वहाँ लाने हैं। तो आप किस तरह से ला सकते हो? मार्केटिंग के ज़रिए ला सकते हो। आज के ज़माने में मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस रख सकते हो, फेसबुक का इस्तेमाल, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। लोगों मैसेज करके अपनी दुकान के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ये मत सोचो कि दूसरे आपकी दुकान पे डायरेक्ट आ जाएंगे, बल्कि उन तक पहुँचिए। जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचोगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि लोग आपके पास आएँ। नंबर 2 पॉइंट है मैनेज योर प्रोडक्ट एंड डिवाइड इन 3 कैटेगरी: हाई डिमांड, मीडियम डिमांड एंड लो डिमांड। जिन चीज़ों का ज़्यादा डिमांड होता है वही चीज़ों को आपको डिस्प्ले करना है, यानी अपनी दुकान के ऊपर सजा के रखना है। और जिन चीज़ों का मीडियम डिमांड होता है उनको थोड़ी कम कैटेगरी में सजा के रखना है। और जिनका डिमांड बहुत कम है आपकी दुकान पर, उन चीज़ों को आप हाईलाइट करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जब आप एक चीज़ को सर्च करते हैं तो थोड़ी ही देर बाद आपका जो होम पेज होता है उस पर भी वो तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लगती है। इसका मतलब ये है कि जब आप चीज़ सर्च करते हो तो ये कंपनियां आपका एनालिसिस करती हैं कि ये चीज़ की आपको ज़रूरत है और वही चीज़ बार बार आपको दिखाती हैं, जिससे कि आप वो चीज़ ख़रीद लो। यही चीज़ आपको अपनी दुकान के अंदर करनी है कि जिन चीज़ों का ज़्यादा डिमांड है उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना है, उन चीज़ों को ज़्यादा ऊपर रखना है ताकि लोग देखें और वो चीज़ें ख़रीदें। नंबर 3 है दोस्तों गिव ऑफ़र्स। दोस्तों, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां साल में कई बार ऑफ़र्स देती हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, डी मार्ट, बिग बाज़ार जैसी कंपनी बड़ी बड़ी ऑफ़र्स देती हैं ताकि लोग उनके पास आएँ, अट्रैक्ट हों और उनके यहाँ से चीज़ें ख़रीदें। आपने देखा होगा कि ऑफ़र जब चलती है उस वक्त ज़्यादा उनके वहाँ पब्लिक जाती है। यही चीज़ आपको अपनी दुकान में भी करनी है। आपको सोचना है कि किस तरह से आप ऑफ़र दे सकते हो। दोस्तों, अगर आप 100 रुपये पे 10 रुपया कमा रहे हो तो कोशिश करो कि 100 रुपये पे आप 8 ही रुपया कमाओ, 2 रुपया आप ऑफ़र्स में दे दो। जिससे क्या होगा दोस्त, ज़्यादातर लोग आपके यहाँ आएंगे, दुकान पे ख़रीदेंगे चीज़ें। आपको सोचनी है कि किस तरह से आप ऑफ़र में पैसा लगा सकते हैं। अगर आम टाइम में आपके यहाँ 10 लोग आते हैं और ऑफ़र में अगर आपके यहाँ 20 या 30 लोग आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑफ़र देने की वजह से ज़्यादा पब्लिक आपके वहाँ आएगी। और जितनी ज़्यादा आएगी, और अगर आपने प्रॉफिट कम भी कमाया तब भी वो ज़्यादा पब्लिक की वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा। नंबर 4 है हेल्प योर कस्टमर, सपोर्ट योर कस्टमर एंड रिस्पेक्ट योर कस्टमर। दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, मुझे चीज़ें बेचनी है, बल्कि ये सोचना है कि आप कस्टमर की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो लोग कभी भी प्रोडक्ट बेचने के ऊपर ध्यान नहीं देती, वो बल्कि ये सोचती हैं कि कस्टमर की किस तरह से हेल्प की जा सके। और यही वजह होती है कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। आपकी दुकान पर अगर कोई आया है तो आप ये मत सोचें कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको ये सोचना है कि आप उस
इंसान की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और रिस्पेक्टफुली आप उसको बात करेंगे तो यकीनन वो आपके यहाँ से आएगा और दुकान में से बहुत सारी चीज़ें ले जाएगा। कई लोग आपके यहाँ आते हैं तो बच्चों को लेके आते हैं, उसके लिए आप टॉफ़ी रख सकते हैं, जिससे कि हम बच्चों को टॉफ़ी देंगे तो वो भी जो पेरेंट्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि देखो कितना अच्छा दुकान वाला है कि हमारे बच्चों को इसने टॉफ़ी दी। और इससे एक कनेक्शन आपका और कस्टमर का बनेगा, जिससे वो बार बार आपके यहाँ आएगा और आपकी चीज़ें खरीदेगा। सबसे ज़्यादा ऐसी जगह चुनिए दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा फुटवेयर हो, जहाँ लोग आपकी दुकान के पास से गुजरेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आपके यहाँ आकर वो लोग ख़रीदारी करें। आपकी दुकान पे पहुंचना बहुत आसान होना चाहिए, लोगों के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तुरंत ही लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि ये दुकान यहाँ पर है। राइट प्लेस चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रांड भी ऐसी ही जगह ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पता है लोग आएंगे तो ही तो चीज़ें खरीदेंगे। अगर वो आ ही नहीं पाएंगे आपकी दुकान के पास तो वो चीज़ें क्या खरीदेंगे। नंबर 6 पॉइंट है दोस्तों, मैनेज योर मनी फ्लो। छोटी दुकानदारों का हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है कि वो उधार दे देते हैं और उसके बाद जब आप उधार देते हो तो जिसको उधार देते हो वहाँ पर आपका पैसा फंस जाता है, वहाँ पे आपका प्रॉफिट फंस जाता है। कुछ दिनों बाद जब उसका उधार बढ़ जाता है तो वही इंसान दूसरी दुकान से चीज़ें लेने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जो चीज़ आप बेच रहे हो वही चीज़ दूसरा भी बेच रहा है। इस वजह से आपको नुकसान तो होता ही है, साथ साथ आपका कस्टमर भी चला जाता है। इसलिए उधार नहीं देना है, ज़्यादातर केस में पेमेंट करना है। और अगर आपको उधार भी देना पड़े तो आप आजू बाजू की जो दुकान है वहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि वहाँ पे कितना ज़्यादा उधार चलता है, उससे 10 गुना कम उधार दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दुकान वाला 10,000 रुपये का उधार दे रहा है तो आप मैक्सिमम 1,000 रुपये का उधार दीजिए। इससे होगा ये कि लोग आपके यहाँ छोड़ कर नहीं जाएंगे, जो आपके कस्टमर हैं वो आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। केस में बिजनेस करने से आपका बिजनेस धीरे बढ़ेगा, लेकिन जब एक बार आपके कस्टमर बन जाएंगे तो वो फिर बार बार आपके पास रिपीट होते चले जाएंगे और उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ज़्यादा उधार देने की वजह से आपका प्रॉफिट रुक जाता है, साथ में आपको पैसे की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस बंद करने की नौबत भी आ जाती है। 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सेट योर गोल एंड अचीव इट। आमतौर पर दुकान वाले क्या करते हैं, सुबह में शटल खोला, झाड़ू लगाई और बैठ गए अपना गल्ला लेकर और शाम को दुकान बंद कर दी। यही चीज़ उनका चलते रहती है। कभी भी वो ये नहीं देखते कि मैंने पिछले महीने कितना कमाया, इस महीने कितना कमाया और आने वाले वक्त में मुझे कितना कमाना है। और यही वजह है कि उनका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। आपको हर महीने का, हर साल का एक गोल बनाना है कि मुझे इस महीने इतना कमाना है, इस साल मुझे इतना कमाना है। क्योंकि जब आप ये सोचोगे कि मुझे इस महीने इतना कमाना है तो आपको दिमाग में आइडियाज़ आएंगे कि मैंने पिछले महीने कितना कमाया और किस तरह से मैंने कमाया और इस महीने मुझे और क्या इनोवेशन करना है और क्या आइडियाज़ का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से मैं इतना कमा पाऊँ। एक एग्जांपल के तौर पे इस महीने आपने 20,000 रुपया कमाया तो अब आपको 25,000 रुपये का गोल रखना है। जब आप 20,000 रुपया किस तरह से आपने कमाया ये सोचेंगे तो उसके बाद आपको आइडियाज़ आ जाएंगे कि 25,000 किस तरह से आप कमा सकते हो। और जब आप 25,000 रुपये कमा लोगे तो ये सोचना है कि 30,000 में किस तरह से कमाऊँ। और फिर आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आएंगे, इनोवेशन आएंगे कि मैं और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकता हूँ अपने बिजनेस के साथ ताकि मैं 25 का 30,000 कर सकूँ। इस तरह से आप जैसे जैसे गोल बनाओगे और जैसे जैसे अचीव करोगे और जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाओगे आपको बिज़नेस करने में मज़ा आने लगेगी और आपका बिज़नेस बहुत